अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन किराम, मोहम्मद इसहाक़ क़ादरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज एक टॉपिक जो बच्चों के नाम रखने के हवाले से है। वैसे आप मुसलमान होने के नाते कोई भी किसी भी सहाबी का नाम, अहले बैत अतहार में से किसी का नाम, आप बुज़ुर्गान दीन में से किसी का नाम भी आप रख सकते हैं। मुसलमान होने के नाते हमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें शौक़ होता है कि जी हम सितारों के ज़रिए और इसको थोड़ा-सा चेक करके, मैच करके, मिला के हम रखें, तो ये हमारे यहाँ इस चीज़ को बाज़ लोग समझते हैं कि जी करना चाहिए। अगर कर लेते हैं तो शरई तौर पर बहरहाल ये हर्ज भी नहीं है, लेकिन इसको को फ़र्ज़ वाजिब करके भी नहीं करना चाहिए, ये ऐसा मामला भी नहीं है। आप किसी सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अहले बैत अतहार का कोई फ़र्द है, तो आप किसी भी शख्सियत का जो इस्लामी नाम कुरान और हदीस पाक में आया है, आप वो रख सकते हैं, उसमें हर्ज नहीं है। बहरहाल मैं तरीक़ाकार अर्ज़ कर देता हूँ कैसे आप रख सकते हैं, अपने बच्चों का घर में आप रख सकते हैं। उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है, अच्छा ये क्या होता है, बुर्ज और तारीख़ पैदाइश को आपस में असल में मिलाया जाता है। अब देखें, सबसे पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले तारीख़ के एतबार से बुर्ज मालूम कर लें। वो मैं अर्ज़ करता हूँ कौन-सी तारीख़ में कौन-सा बुर्ज होता है, कौन-सी तारीख़ में कौन-सा बुर्ज होता है, वो मैं इंशाअल्लाह आख़िर में अर्ज़ करूँगा। आपने क्या करना है, तारीख़ के एतबार से बुर्ज मालूम करें, उसके तारीख़ पैदाइश का मुफ़रद ले लें, यानी जिस बच्चे की तारीख़ पैदाइश हुई है उसका मुफ़रद ले लें। अब वो नाम रखना है जिसका मुफ़रद तारीख़ पैदाइश के मुफ़रद से मिलता है हो और उसका पहला लफ़्ज़ बुर्ज के हुरूफ़ में से कोई हर्फ़ हो। अच्छा, बुर्ज के कुछ हुरूफ़ होते हैं जो हर बुर्ज के साथ उनको मुनासबत है और उनको उनके साथ अटैच किया जाता है। अब आपने क्या करना है कि जो आपकी तारीख़ पैदाइश का मुफ़रद है बच्चा, यानी जब पैदा हुआ है, मैं मिसाल भी देके अर्ज़ करता हूँ, उस तारीख़ पैदाइश के साथ भी नाम का मुफ़रद मिलना चाहिए और उस नाम का पहला अदद उस बुर्ज के पहले अदद यानी उस बुर्ज के किसी हर्फ़ में से उसके साथ भी मिलना चाहिए। अब देखिए मिसाल के तौर पर, अगर एक बच्चे की पैदाइश 26 तारीख़ पहला महीना 2016 को उसकी पैदाइश हो रही है और उसका बुर्ज है दल्लू, चूँकि 26 जो जनवरी है ना, ये बुर्ज दल्लू का ही दौरानी होता है। वो मैं अर्ज़ करता हूँ कि कौन-सा बुर्ज कब होता है। ये इसका बुर्ज है दल्लू और इस तारीख़ पैदाइश का जो मुफ़रद है, अगर इसको आप आपस में यानी एक-एक करके सबको जमा कर दें, 26 में 2 और 6 को जमा किया 8 और 01 यानी जनवरी का 01 है, इसको जमा किया तो 9, 2016 में 2 को जमा किया तो 9 और 2 11 और 16 में 1 16 का जो 1 है वो जमा किया तो 12 और उसमें वो 6 2016 वाले जमा किए तो 18, 8, 1, 9 ये मुफ़रद बन रहा है इसका 9, यानी एक-एक अदद को आपस में उनको अलग-अलग कर दें और उनको आपस में जमा कर दें। 0 का ज़ाहिर-सी बात है जमा में नहीं होता, बाकियों को आप जमा कर दें। अगर फिर भी 1 से ज़्यादा आ रहे हैं, यानी 2 हिस्सों में आ रहा है, 18 आ रहा है, 22 आ रहा है, 25 आ रहा है, तो उनको आपस में जमा करके उसका सिंगल अदद निकाल सकते हैं। अगर 10 आता है तो 10 का फिर आपने 1 निकालना है, 20 आता है तो 20 का आपने सिर्फ 2 लेना है, 30 आएगा तो 3 लेना है, यानी उसका 0 नहीं लेंगे। और अगर 7 आ गया है तो उसका 7 पूरा हो गया। अगर 15 आ गया, 16 आ गया तो 5 और 1 को भी जमा करेंगे, 6 हो जाएगा। 16 है तो 6 और 1 को जमा करेंगे, 7 हो जाएगा। इनको आपस में जमा करना है। अब ये जो अदद आपके पास हासिल होगा 1, यानी इकाई में जो अदद हासिल होगा ये आपका मुफ़रद होगा। अब ऐसा नाम तलाश किया जाए जिसका मुफ़रद 9 हो, उसका मुफ़रद भी 9 होना चाहिए और उसका पहला हर्फ़ बुर्ज दल्लू के हुरूफ़, बुर्ज दल्लू के हुरूफ़ मैं वहाँ यहाँ पे अर्ज़ कर देता हूँ, बाकी मैं इंशाअल्लाह आखिर में अर्ज़ करता हूँ। बुर्ज दल्लू के जो हुरूफ़ है ना वो है सीन, शीन, ता और स्वाद, ये हैं बुर्ज दल्लू के हुरूफ़। अब उनमें से किसी एक से शुरू होता हो, यानी जो आपने नाम रखना है वो शुरू भी इनमें से किसी एक से हो रहा हो और उसका अगर उसको नाम के अदाद अबजद की रोशनी में अगर उनको निकाला जाए तो उनको अगर मुफ़रद किया जाए तो वो भी 9 आ रहा हो। अब देखिए मिसाल के तौर पर सीन से शुरू होने वाला नाम ले लेते हैं, जैसा कि सईद है। अब सईद के अगर आप आदाद निकालें तो सईद के कुल आदाद हैं 18। अब 18 को जो मुफ़रद है यानी 8 और 1 को आपस में जमा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 9 और तारीख़ पैदाइश का भी हमने पीछे निकाला था, वो भी 9 था तो 9 और 9 ये आपस में मैच हो गए। अब देखें जो सईद है ये बुर्ज और तारीख़ पैदाइश के एतबार से दुरुस्त है, यानी सईद में सीन जो इसका शुरू वाला हर्फ़ है वो बुर्ज दल्लू के हुरूफ़ में 1 है और इसका मुफ़रद 9 है और 9 तारीख़ पैदाइश का मुफ़रद भी है, तो ये हर लिहाज़ से ठीक हो गया।
اب دوسرا طریقہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، اور پھر میں بعد میں وہ اعداد اور نام یعنی جو برج کے اعداد ہیں، حروف ہیں، وہ عرض کرتا ہوں، اور جو تاریخ پیدائش یعنی کون سا برج کس مہینے میں ہوتا ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ اب دیکھیں دوسرا طریقہ کیا ہے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تاریخ پیدائش کے بغیر صرف اس کا برج لیا جائے، یعنی جب بچے کی پیدائش ہوئی ہے اس کا برج کون سا ہے آپ وہ برج شمار کر لیں، اور اس برج کے حروف میں سے کسی ایک حرف سے شروع ہونے والا نام رکھ لیا جائے۔ جیسے آپ تاریخ پیدائش نہ لیں، تاریخ پیدائش اس میں ملتی یا نہیں ملتی کوئی بات نہیں، برج دلو ہے اور آپ نے نام رکھا جی سعید، تو کیا ہوا، اور سعید کیا ہوا، تو سعید کی جو سین ہے یہ برج دلو کے حروف میں شامل ہے، وہاں سے اس کا میچ برج کے ساتھ ہو گیا۔ تاریخ پیدائش نہ بھی لیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ہر برج کے مختلف حروف ہوتے ہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں کون سے حروف ہیں۔ برج حمل کے جو ہے نا وہ الف، لام، عین اور یا۔ برج ثور کے ہیں با اور واو۔ برج جوزہ کے جو ہیں وہ ہیں قوف اور کاف، قوف موٹی اور کاف۔ اسی طرح برج سرطان ہے، اس کے ہا اور ہا، یعنی دونوں جو ہا اور ہا ہوتی ہیں وہ دونوں اس میں شامل ہو جائیں گی۔ برج اسد کے سا اور میم ہیں۔ برج سملہ کے یہ ہیں جی با ہے اس میں اور غین ہے۔ اسی طرح برج میزان ہے، تا ہے، تو ہے، را ہے۔ برج اقرب ہے تو زال، زا، دود اور زا اس میں ہے۔ اسی طرح برج قوس ہے، اس کا فا ہے، اور برج جدی ہے تو اس کا گاف ہے، خا ہے اور جیم ہے۔ اسی طرح برج دلو ہے تو یہ سین، شین، سا اور صاد اس میں ہوتا ہے۔ اسی طرح برج ہوت ہے تو اس میں دال اور جے ہوتی ہے۔ تو یہ ہیں ان کے ہر برج کے جو حروف ہوتے ہیں وہ ہیں۔ ہر ماہ کے برج وہ کس ماہ میں کون سا برج ہوتا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ 12 برج ہیں اور اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جو 21 مارچ سے 20 اپریل تک کا دورانیہ ایک مہینے کا ہوتا ہے، اس میں برج جو ہوتا ہے وہ حمل ہوتا ہے، اور جو 21 اپریل سے 20 مئی تک کا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 21 مارچ سے 20 اپریل تک برج حمل، 21 اپریل سے 20 مئی تک برج ثور، 21 مئی تا 21 جون یہ ہے جی برج جوزہ، اور برج سرطان جو ہے یہ 22 جون تا 23 جولائی ہوتا ہے۔ برج اسد 24 جولائی تا 23 اگست ہوگا۔ برج سملہ جو ہے وہ 24 اگست تا 23 ستمبر ہوگا۔ برج میزان 24 ستمبر تا 23 اکتوبر ہوگا، اور اسی طرح برج اقرب ہے تو یہ 24 اکتوبر تا 22 نومبر، اور برج قوس 23 نومبر تا 22 دسمبر ہوگا۔ اسی طرح برج جدی جو ہے یہ 23 دسمبر تا 20 جنوری ہوگا۔ برج دلو جو ہے یہ 21 جنوری تا 19 فروری ہوگا، اور برج ہوت جو ہے یہ 20 فروری سے 20 مارچ تک ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے کون سا برج کس مہینے میں ہوتا ہے اور نام کو رکھنا کیسے ہے، ہر برج کے حروف کون سے ہیں، یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔